Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. Chapter number 4, Chemistry for 9th class, Structure of Molecules. Today's topic is intermolecular forces. ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर में जो कुछ डिस्कस किया वो सारा का सारा इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस में आता है, जिसे हम केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन ही वही स्टार्ट होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान. ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल NaCl और NaCl, तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उन्हें हम इंटरमोलिक्यूलर कहते हैं. और इंट्रामोलिक्यूलर किसे कहते हैं कि अगर एक ही मॉलिक्यूल है NaCl का, तो Na और Cl के दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उसे इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं. तो अभी तक हमने जितनी पढ़ी, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट पढ़ा, वो सब के सब इंट्रामोलिक्यूलर के अंदर आती हैं. ठीक है, कि NaCl के दरमियान में हमने पढ़ा कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, तो उनमें जो है वो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं. ठीक है, इसी तरह से हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि HCl अगर बनता है तो H और Cl जो है दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो शेयरिंग करके HCl का मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि इंट्रामोलिक्यूलर के एक मॉलिक्यूल के अंदर और इंटरमोलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी. सो इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें क्या फर्क है. तो इंट्रामोलिक्यूलर जो हमने अभी केमिकल बॉन्ड्स पढ़े उनको इंट्रामोलिक्यूलर कहेंगे, और इंटरमोलिक्यूलर की हम आगे एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में. अभी के लिए हम इनका डिफरेंस देखते हैं. सो इधर है आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर और इधर है आपके पास इंटरमोलिक्यूलर. सो इंट्रामोलिक्यूलर हम अभी तक पढ़ चुके हैं. द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी जो उनके एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती हैं. ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, NaCl की अभी हमने बात की, आयनिक कंपाउंड, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे कि HCl है, तो उसके अंदर एटम्स को आपस में होल्ड करने वाली फोर्सेस को हम इंट्रामोलिक्यूलर या फिर केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं. जबकि इंटरमोलिक्यूलर क्या होंगी, द फोर्सेस एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, के जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस प्रेजेंट होंगी आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और वैन डेर वाल्स फोर्सेस. ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर को हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए भी है ये. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो दोनों की एग्जांपल्स का है. जैसे कि अभी हमने बात की कि इंट्रामोलिक्यूलर की एग्जांपल में आएगा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड आर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में क्या आता है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. थर्ड वन आपके पास जो आता है इंट्रामोलिक्यूलर में, वो ये है कि दीज फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रोंगर. कि ये जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं इनकी निस्बत. जबकि जो इंटरमोलिक्यूलर होते हैं, दीज फोर्सेस आर रिलेटिवली वीकर, ये वीक होती हैं और ये स्ट्रोंग होती हैं. ठीक है, कि मतलब कि जो एटम्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी वो स्ट्रोंगर होती हैं, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी वो वीक होती हैं. अब इसकी इसी पॉइंट की आगे जो है एग्जांपल है, हम एक वैल्यू के मुताबिक जो है एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो उसकी इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. अगर ये कमजोर है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए और इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो देखते हैं अगली एग्जांपल से पॉइंट नंबर 4 है, इट रिक्वायर्स अबाउट 430 किलोजूल एनर्जी टू ब्रेक द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. कि हमारे पास हमने मिसाल किस मॉलिक्यूल के लिए है, हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है. ऐसे ही है, हम उसके एग्जांपल में कहते हैं कि अगर मुझे HCl में इंट्रामोलिक्यूलर मतलब H और Cl के दरमियान में जो कोवेलेंट
बॉन्ड प्रेजेंट है उसको अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए है जी, 430 किलो जूल एनर्जी। जबकि ये चूंकि कमजोर थी तो इसके लिए सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल। देखिए कितना फर्क है, सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। तो हमें जो है वो HCl के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो दो HCl के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़कर रखती है, उसे तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो ये आप एग्जांपल से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होगा, HCl की ही एग्जांपल है। ये आप देख रहे हो HCl और HCl। तो कितने मॉलिक्यूल इस पिक में दिखाए गए हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं HCl के। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि HCl क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है एक, ऐसे ही है। तो HCl, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये इसके केमिकल बॉन्ड है, ऐसे ही है, जो कि हाइड्रोजन और Cl के दरमियान में बॉन्ड मौजूद होगा। ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को जोड़कर रखती है एक कंपाउंड के अंदर, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जो कि इस केस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे ही है। ठीक है, और उसके बाद ये आप देख रहे हो कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट है, ये जो डॉट्स की फॉर्म में है, इसे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। अब इंटरमोलिक्यूलर की हमने एग्जांपल्स देखी, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर कौन सी मौजूद है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो मौजूद है, जिनको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। सो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, अगर आप चाहें तो ये डिफरेंस की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के पॉइंट्स हैं, एज इट इज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इन एडिशन टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, कि जो हमारी बॉन्डिंग फोर्सेस मौजूद हैं, उनके अलावा relatively weak force also exist in between the molecules which are called intermolecular forces or van der Waals forces। ठीक है, वही बात है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजिंग है कि इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, जो उनमें बॉन्ड मौजूद है केमिकल बॉन्ड, उनके अलावा मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन relatively weak forces प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जो कि पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती है। यही इसका काम होगा जी। द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर शोन एज। ठीक है, जो बॉन्डिंग होगी आपकी केमिकल बॉन्ड या फिर इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की एक साथ जो है वो फिगर है, वही फिगर है जो अभी हमने पीछे डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप कहेंगे, it requires about 17 kilojoule energy to break intermolecular forces between 1 mole of liquid HCl molecule to convert it into gas। ठीक है, वही बात है कि 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए अगर आपने उसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है तोड़नी है, तो आपको सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम चूंकि एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते ना कि भाई HCl का एक मॉलिक्यूल है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, हम एक मॉलिक्यूल के लिए जो है वो नहीं कर सकते, तो हम फिर 1 मोल पे के लिए हमेशा बात करते हैं कि मेरे पास 1 मोल जो है वो मॉलिक्यूल है HCl के, तो उसके लिए मुझे उन सबको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, इसी तरह से जबकि इट रिक्वायर्स अबाउट 430 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड between the hydrogen and chlorine atom in 1 mole of its hydrogen chloride। तो आपने देखा यहाँ पे भी 1 मोल की बात हुई कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन क्लोराइड मौजूद है, तो अगर आपको हाइड्रोजन और क्लोराइड अलग अलग करना है, उसका केमिकल बॉन्ड ही तोड़ना है, तो 430 किलो जूल एनर्जी जो है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप HCl का केमिकल बॉन्ड तोड़ दोगे तो वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलेगी, ऐसे ही होगा ना। लेकिन जब आप इसको तोड़ते हो, इंटरमोलिक्यूल फोर्स तोड़ते हो, तो HCl के अलग अलग से मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अब वो गैस बन जाएगी, HCl गैस बन जाएगी। और जब वही HCl के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर रहते हैं, तो वो HCl लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स ये डिटरमिन करती है कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा। अगर वो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में बहुत ज्यादा जोड़कर रखती है तो वो सॉलिड कहलाएंगे, अगर थोड़ा सा लूज करती है तो लिक्विड होगा, और अगर बहुत ही वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी या होंगी नहीं तो वो गैस होंगी।
ठीक है, आई होप ये बात अब आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की डिटेल में, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब अस and follow us on all the social platform. Thank you.